ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम से, जहां सतपाल पलिया का कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है। सतपाल पलिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक अर्जुन पलिया के पुत्र हैं सतपाल पलिया, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक और विकेट मध्य प्रदेश कांग्रेस का गिरा। प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल पलिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम देख रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत और तेज हो गई है। इस्तीफों का दौर भी अब शुरू हो गया है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां बीजेपी में जा रहे हैं, एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। देखिए, पूर्व विधायक अर्जुन पलिया के पुत्र हैं सतपाल पलिया और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े, उस खबर पर उनसे और भी जानकारी ले लेंगे। ब्रजेश जी, सतपाल पलिया जो कि पूर्व विधायक अर्जुन पलिया के पुत्र हैं, इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के साथ, यानी अब लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा सकता है कि दल बदल की सियासत तेज हो गई और कांग्रेस के विकेट गिरना शुरू हो गए। निश्चित तौर पर पारुल, देखिए कि कांग्रेस में अब संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, इसलिए एक तरह से इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। जिस तरह से बीजेपी में आने का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सतपाल पलिया भी आ सकते हैं। सतपाल पलिया को भी पहले टिकट दिया था पिछली बार कांग्रेस ने, लेकिन वो चुनाव हार गए थे विजयपाल से। इस बार भी वो दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर वहां कार्यकारी जो जिला अध्यक्ष था उसको टिकट दे दिया था, जिससे वो नाराज चल रहे थे। लेकिन उन्हें साधने के लिए चुनाव से पहले उन्हें बाकायदा उपाध्यक्ष पद दे दिया गया था। तो उस समय भी अटकलें लगी थी कि सतपाल पलिया जा सकते हैं, लेकिन वो गए नहीं थे। उनके पिता दिग्विजय सिंह के विरोधी खेमे से थे और पहले जिस तरह से हमने देखा है कि सुरेश पचौरी के खेमे में थे और बाद में दिग्विजय सिंह के खेमे में चले गए थे। जब दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा की थी, तब बाकायदा स्वागत किया था और दिग्विजय सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया था। उसका फायदा भी उनको मिला था कि पिछली बार उनको टिकट मिल गया था, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट हो गया था उनका बेटे का, जबकि वो पिछले 5 साल से लगातार सक्रिय था। उसको टिकट ना देकर दूसरे को दे दिया गया था। इसी बात से वो नाराज भी चल रहे थे और अब संभावनाएं कम लगी। हो सकता है उनकी बीजेपी में किसी से बात हुई हो या वहां जाने की कोई राह तलाश रहे हो, लेकिन इस्तीफा देने से निश्चित तौर पर अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नहीं है और राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, ऐसे में भी वो इस्तीफा दे रहे हैं पूर्व विधायक के बेटे और बाकायदा उनका उस क्षेत्र में प्रभाव है उनके पिता का। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक संकेत है या खतरे की घंटी है कि और भी लोग इस तरह से इस्तीफा देकर जा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में कांग्रेस में हमने देखा मध्य प्रदेश में पहले ही सिंधिया के जाने से और हाल ही में सिंधिया ने 200 और कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई थी। लगातार कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि उनको और अपने संगठन को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो है उन्हें भी कांग्रेस रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसे में कमजोर होती कांग्रेस और लोकसभा चुनाव सामने है। निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। नया जो युवा नेतृत्व कांग्रेस ने दिया है, उस पर जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी को साथ कर ले कि चले साथ में, लेकिन वैसी संभावना दिख नहीं रही हैं। बड़े नेता साइड में कर दिए गए हैं, लेकिन क्या उनका प्रभाव अभी मध्य प्रदेश में कम हुआ है, ये सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं छोड़कर, और ये बड़े नेता हैं, लगातार सक्रिय रहने वाले नेता हैं, यदि इनको रोका नहीं जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और कमजोर होती चली जाएगी। वैसे भी वो संभाग में कमजोर है। जिस तरह से इस बार बड़ी संख्या में वहां उनके विधायक जो उम्मीदवार थे वो हार गए हैं, बीजेपी बाजी मार ले गई है, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए। ऐसे में यदि उनके ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी से शुरू से जुड़े हैं, पार्टी कांग्रेस ही है, यदि वो छोड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों उनके लोग इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं, जबकि ऐसी परिस्थितियां अभी है नहीं। तो नया युवा नेतृत्व क्यों नहीं साथ पा रहा है, ये उनके नेतृत्व पर भी एक तरह से सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। वो जो नेतृत्व है वो क्यों आखिर कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी सवाल है। और इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी एमपी आएगी, लेकिन उससे पहले ही पार्टी छोड़ने का दौर जो है वो अब कांग्रेस में देखा जा रहा है। और ये भी कि वो नेता जिनका नाम है पार्टी में, वो छोड़कर पार्टी अगर जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, मंथन का विषय है।
हाल ही में कांग्रेस का नेतृत्व भी बदला। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी पीसीसी चीफ हुए, उसके बावजूद भी ये दौर थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और केंद्र में भी आप देख रहे हैं, दिल्ली की राजनीति भी कम नहीं है। वहां पर भी नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेसी हैं अब उनको भविष्य नजर नहीं आ रहा है, ये भी आप कह सकते हैं।